आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की बच्चे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। अगर आप इसके रूल्स रेगुलेशन, कैसे हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये जानना है तो इसकी प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। बच्चे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे। मतलब कि बेसिकली आपको समझा देती हूँ क्या होता है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की पोजीशन का डिफरेंस होता है बच्चे। अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे लगा दें और सब्जेक्ट को पीछे लगा दें तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर हम सब्जेक्ट को आगे लगा दें ऑब्जेक्ट को पीछे तो वो एक्टिव वॉइस बन जाता है। एक देखो ना यार, एग्जांपल से समझो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है द टीचर। टीचर कौन हुआ है यहाँ पे? सब्जेक्ट, जो कुछ कर रहा है, डूअर है। एक्सप्लेन दी लेसन, वो क्या कर रहे हैं? लेसन समझा रहे हैं, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और बीच में ये क्या है? वर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम कह देते हैं एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए। बच्चे सेंटेंस ऐसे ही बनता है। ठीक है बच्चे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है यहाँ पे। अब देखो, इन्होंने कहा पैसिव में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा पैसिव का रूल क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आगे लगता है और सब्जेक्ट पीछे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द लेसन। तो इसका आंसर कैसे शुरू करेंगे हम? द लेसन। अब इसका पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या होता है? ये देखो, अगर ये लाइन देखो, ये वर्ब से हमें समझ आना चाहिए कि ये किस फॉर्म में, कौन सा टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, इज है मान लगता है। ये देखो, लेसन एक है तो इज लग जाएगा। और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगती है तो एक्सप्लेन की जगह क्या आएगा? एक्सप्लेन्ड। अब पीछे सब चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट आगे लग गया। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में इज एम आर। और एंड में सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट को लिखने से पहले यहाँ पे बाय लगता है। कौन समझा रहा है? बाय दी टीचर। ये बच्चे बन गई इसकी पैसिव फॉर्म। समझ आ गया ये कहाँ पे यूज होते हैं पैसिव वॉइस? जो बच्चे, जहाँ पे हमने कोई ऑफिशियली अपनी कोई अनाउंसमेंट करनी है जिसमें ज्यादा जो हाईलाइट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, हमें सब्जेक्ट से इतना मोटिव नहीं है, या फिर कई क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं दिया होता और ओनली ऑब्जेक्ट दिया होता, तो उस लाइंस को कन्वर्ट करना होता है ना, तब हमने पैसिव वॉइस में हम उनको लिखते हैं बच्चे। तो समझ आया बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन से? अब सीधा एक्सरसाइज पे आएंगे। कंप्लीट समझना है तो वही वीडियो पे जाओ बच्चे। अब क्वेश्चन करते हैं। शी सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ये प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लगाएंगे। द प्रोजेक्ट। वर्ब से समझेंगे ये कौन सा टेंस है। ये सिंपल सिंपल पास्ट का है तो इसका रूल क्या होगा? वॉज वर्ब लगना है। प्रोजेक्ट एक होता है तो वॉज आ गया। कंप्लीट को हम थर्ड फॉर्म में कंप्लीटेड ही लिखते हैं। ऑन टाइम किसके द्वारा? बाय शी का क्या बन जाएगा? हर। नेक्स्ट, द शेफ इज प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील। इस प्रिपेयरिंग से हमें पता लग रहा है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बच्चे टेंसेस के रूल भी आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको ये पता लगेगा कि ये कौन सा है। तो उसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अ डिलीशियस मील। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है ना, तो बस आईएनजी की फॉर्म हटा के बीइंग लग जाता है। इज बीइंग। और जो ये वर्ब है प्रिपेयर, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगनी है इसकी। प्रिपेयर्ड बन जाएगा ये। किसके द्वारा? बाय दी शेफ। नेक्स्ट, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। कल वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे बच्चे। ये फ्यूचर सिंपल में है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिजल्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है, द रिजल्ट्स। फ्यूचर सिंपल को अगर हमने पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो बच्चे क्या लगाते हैं हम? विल के बाद बी। विल बी। और वर्ब की तो हमेशा पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। कोई भी सेंटेंस है, किसी भी टाइप का टेंस होगा। किनके द्वारा? बाय देम। दे का क्या बन जाएगा? देम। कब? टुमारो। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू पॉलिसी। बच्चे ये देखो, एक लॉन्च से हमें पता लग रहा है ये पास्ट सिंपल का है। तो अ न्यू पॉलिसी, ये पास्ट का है तो क्या लग जाएगा? वॉज। लॉन्च की थर्ड फॉर्म लॉन्च्ड ही होती है। लॉन्च्ड किनके द्वारा? बाय दी गवर्नमेंट। बच्चे अगर आपको रूल
पहले तो टेंसेस आनी चाहिए, फिर ये मैंने टेंसेस की भी प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको अच्छे से समझो। फिर यहाँ पे आओ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब एक बार रूल समझने की देर है, उसके बाद तो ये सेकंड्स का काम है। नेक्स्ट, ही हैज रिटन अ नॉवल। बच्चे ये है प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ, तो अ नॉवल ये पहले ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो हैज के बाद बीन आता होता है, बाकी सारा एज इट इज, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और पैसिव में भी थर्ड, तो ये एज इट इज सेम आएगा। किसके द्वारा? ही का क्या बन जाएगा? हिम। ठीक है। नेक्स्ट, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार। ये दोबारा से रिपेयर्ड से मेरे को पता लग रहा है कि पास्ट सिंपल में किया हुआ है, तो माई कार वॉज रिपेयर्ड किसके द्वारा? बाय द मैकेनिक। नेक्स्ट, कहते हैं आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट। दोबारा से इससे मेरे को पता लगा ये सिंपल पास्ट है, तो इसको भी अ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। नेक्स्ट बच्चे, कहते पुलिस ने अरेस्ट कर लिया थीफ को, कर लिया था थीफ को। पास्ट सिंपल है, दोबारा से द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट, अब इन्होंने कहा है द समवन स्टोल माय वॉलेट। स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल होता है, ये मतलब ये भी बच्चे पास सिंपल में है, तो हम आएगा यहाँ पे आएगा माय वॉलेट वॉज, स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टोलन बाय, हाँ जी, बाय समवन। या फिर मैंने आपको बताया था कई केसेस में जब हम पैसे में क्यू कन्वर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट का मेन हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्या हुआ, सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम ये सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, माय वॉलेट वॉज स्टोलन। यहां तक भी कंप्लीट कर सकते हो, अगर कंप्लीट सब्जेक्ट भी ऐड करना है तो बाय समवन ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, कहते द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लेनेट। बच्चे मेरे करने से पहले आप खुद करके देखो, पोज करो, उसके बाद चेक करो क्या जो आप कर रहे हो जो मैंने लिखा क्या वो उनसे सेम है। और ये भी टैली करो कि जो कंसेप्ट मैं लगा रही हूँ क्या आप भी वही लगा रहे हो। ये भी प्रेजेंट सिंपल में था, तो मैंने ऑब्जेक्ट को आगे लगा दिया, सब्जेक्ट को पीछे लगा दिया। बीच में वर्ब के साथ क्या ऐड करना था? वॉज वर, एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट की बात किया तो वॉज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब ये पास्ट कंटिन्यूस में मेरे को कैसे पता लगा? वॉज राइटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस का रूल होता है कि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, तो अ लेटर वॉज, आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग लग जाएगा। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। इसके द्वारा शी का क्या बन जाएगा? हर। नेक्स्ट, विल कंप्लीट, ये फ्यूचर सिंपल में किया हुआ है, तो इसका कैसे बन जाएगा बच्चे? द वर्क, ये ऑब्जेक्ट आगे लग गया। अब वर्ब इनके विल के बाद, विल के बाद क्या लगेगा? बी। इसकी थर्ड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होते हैं कंप्लीटेड, इसके द्वारा दे का क्या बन जाएगा? बाय देम। नेक्स्ट, द मैनेजर गेव हिम अ प्रमोशन, ये पास्ट सिंपल में है, अ प्रमोशन, अ प्रमोशन ही was given, the give him a promotion, गिव के क्या आएगा? was given, give gave, give gave, given, तो थर्ड फॉर्म क्या है? given to him, किसके द्वारा? by the manager। ठीक है जी। आगे,
द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अब इसमें कैसे आएगा? असाइनमेंट को हाईलाइट करने आगे, द असाइनमेंट, देयर असाइनमेंट से नहीं शुरू होगा, द असाइनमेंट पास्ट सिंपल में है, वॉज सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। आगे, वी आर वॉचिंग मूवी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आर वॉचिंग से मेरे को पता लगा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ मूवी ऑब्जेक्ट है वो आगे लगा दिया, वी का क्या बन जाएगा? अस, वो पीछे बाय अस लगा दिया। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? मैंने बताया था आर को अब देखो, अ मूवी एक मूवी है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। अब वॉचिंग में से आईएनजी हटाना है तो यहाँ पे बीइंग आएगा, और वॉच का क्या बन जाएगा? वॉच्ड बाय अस। नेक्स्ट, ये किसमें लिखा हुआ है बच्चे? इन्होंने ये लिखा हुआ है पास्ट सिंपल में, ट्रीटेड से मेरे को पता लगा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? द पेशेंट वॉज ट्रीटेड केयरफुली, किनके द्वारा? बाय द डॉक्टर। आगे, अ न्यू प्रोडक्ट, जो सबसे पीछे लगा है वो सबसे आगे आ जाएगा, अ न्यू प्रोडक्ट विल रिलीज, मतलब फ्यूचर सिंपल में है तो क्या आएगा? विल बी, और रिलीज की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? रिलीज्ड, किनके द्वारा? बाय दी कंपनी, जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे लग गया, बाय दी कंपनी। नेक्स्ट, शी डिलीवर द स्पीच कॉन्फिडेंटली। अब ऑब्जेक्ट क्या है? द स्पीच, जो स्पीच है। अब ये डिलीवर से मेरे को पता लगा पास्ट सिंपल में है, द स्पीच वॉज डिलीवर्ड कॉन्फिडेंटली, किसके द्वारा? बाय हर। ओके। नेक्स्ट, कहते हैं दे हैड फिनिश, हैड, हैड पास्ट में लगता है, और फिनिश्ड लिख दे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किसमें? पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। दे हैव फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन। बच्चे, अब ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क, द वर्क परफेक्ट में है तो बस बीन लगाते हैं, बाकी वर्ब को एज इट इज लिखते हैं, हैड बीन फिनिश्ड, किनके द्वारा? बाय देम बिफोर द डेडलाइन। बच्चे, जो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए जाते हैं ना, आप उनको सभी को एंड में भी लिख सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इनको कब लिखना है। तो सारा जो मेन हमारे हैं एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं उनको हम एंड में लिख सकते हैं। इसमें भी आप एंड में लिख सकते थे, शी वॉज डिलीवर्ड, द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय हर कॉन्फिडेंटली, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट, कहते द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एवरी मॉर्निंग। द प्लांट्स, अब ऑब्जेक्ट क्या है? द प्लांट्स, ये प्रेजेंट सिंपल में, हर रोज कोई रूटीन में कोई काम होता है ना, वो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है बच्चे। द प्लांट्स आर, प्लांट्स ज्यादा है तो आर वाटर्ड, कौन? बाय द गार्डनर, कब? एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट बच्चे, दे बिल्ट अ न्यू ब्रिज इन दी सिटी। अब एक नया ब्रिज है, अ ब्रिज, अ न्यू ब्रिज। आगे मेरे को देखना कि बिल्ट लिखा है, मतलब प्रेजेंट में लिखा हुआ है इन्होंने, ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी? सॉरी, दे बिल्ट अ न्यू ब्रिज, बिल्ट का अब इसमें क्या करूंगी? इन द सिटी, उन्होंने एक नया ब्रिज बनाया है सिटी में, तो इसका क्या आएगा? अ न्यू ब्रिज इज, बिल्ट की क्या होती है बच्चे? थर्ड फॉर्म। हाँ जी, बिल्ट का बिल्ट ही होता है, इज बिल्ट बाय देम इन दी सिटी। द टीम वॉन द चैंपियनशिप।
द चैंपियनशिप, वॉन सेकंड फॉर्म है विन की, तो ये मतलब पास्ट में है, वॉज आ जाएगा। विन वॉन क्या होता है थर्ड फॉर्म? हाँ जी प्लीज, क्या आ जाएगा बट्टे? वॉन का वॉन ही रहेगा, विन वॉन वॉन, वॉज वॉन बाय दी टीम। आगे, शी विल बेक अ केक फॉर द पार्टी। विल बेक मतलब फ्यूचर सिंपल में लिखा है, अ केक विल बी, बेक का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? बेक्ड बाय हर, किसके लिए? फॉर दी पार्टी। नेक्स्ट, कहते द पेरेंट्स कॉल्ड इट द चाइल्ड फॉर द मिसबिहेव। द चाइल्ड, स्कॉल्डेड मतलब सिंपल पास्ट में कर दिया ना, वॉज स्कॉल्डेड बाय द पेरेंट्स, किस चीज के लिए? फॉर मिस बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट, कहते दे हैव डिजाइन अ न्यू लोगो। उन्होंने एक नया लोगो बनाया है या फिर बना चुके हैं। तो बच्चे प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में हैव डिजाइन से पता लगा क्या बनाया, एक नया लोगो, तो वो आगे आ जाएगा अ न्यू लोगो। परफेक्ट में क्या रूल होता है? एक बनाए तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज बीन डिजाइन्ड बाय देम। बच्चे यहाँ पे हैज लगेगा कि हैव लगेगा, वो आगे वाली चीज की है। जब जिसके आगे ए लग जाए, ए का मतलब अपने आप में एक ही होता है। द फायर डिस्ट्रॉयड द ओल्ड बिल्डिंग। द ओल्ड बिल्डिंग, पहले तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैंने देखना है वर्ब किस फॉर्म में है। ये लिखा है पास्ट सिंपल में, तो क्या आ जाएगा? वॉज डिस्ट्रॉयड, किनके द्वारा? बाय द फायर। समवन हैज सेंट मी एन इनविटेशन। अब यहाँ पे बच्चे क्या है हमारा? एन इनविटेशन। अब देखने हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है इन्होंने। ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, तो हम आएगा हैज बीन सेंट, हैज बीन सेंट टू मी बाय समवन। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो यहां तक भी आप लिख सकते हो। समवन वाले कंडीशन में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय समवन। इनविटेशन है सेंट टू मी, यहां तक भी आप लिख सकते हो। आगे, द प्रिंसिपल अनाउंस द हॉलीडे। बच्चे अनाउंस से मेरे को पता लग रहा है ये पास्ट सिंपल में है, तो द हॉलीडेज आगे आ जाएंगे। पास्ट सिंपल में है तो मैम वॉज वर्ड लगता है, तो वॉज आ जाएगा। वॉज अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, ही इज क्लीनिंग द रूम राइट नाउ। अभी वो अपना रूम साफ कर रहा है। इस क्लीनिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो रूम क्लीन कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। द रूम इज बीइंग लग जाएगा आईएनजी हटाने के लिए वर्ब के साथ। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लीन्ड बाय हिम। ही का क्या बन गया? हिम राइट नाउ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको स्पेशली बच्चे किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, देन लेट मी नो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंटेक्ट के प्रॉपर डिटेल मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। बाय बाय।